अपने हार को कभी भी मत दर्शाएं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि शत्रु के सामने हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी किसी के आगे दर्शाएं नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को पहचान लेंगे और कभी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यदि दुश्मन कमज़ोर और छल कपट करने वाले हो तो उसके साथ ठीक उसका उल्टा व्यवहार करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की 11 चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के ज़माने में हर समय हर जगह हर मोड़ पर हमें देखकर जलने वाले लोग मिल जाएंगे। हमारे सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल जाते हैं और कभी कभी अगर हम सावधान नहीं रहते हैं और शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है और उस पछतावा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने से बड़े शत्रुओं से निपटने की 11 चाणक्य नीतियों के बारे में, जिनका उपयोग करके हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे और अपने सबसे बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके शत्रु आपके पैरों के नीचे गिरकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य आपसे ज़्यादा बलशाली हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमज़ोर अवस्था में शत्रु से दो हाथ करने से आपकी हार तय है। इसलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो साथ रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। दूसरा, चाणक्य कहते हैं कि शत्रु कई तरह के होते हैं। आप अपना शत्रु किसे मानते हैं? लोभी मनुष्य का शत्रु उसे मांगने वाला होता है। मूर्खों का शत्रु उसे सदुपयोग देने वाला होता है। बुरे चरित्र वाले स्त्रियों का शत्रु उनके पति होते हैं और चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है। आचार्य चाणक्य जी समझाते हैं कि लोभी और लालची व्यक्ति उसे अपना शत्रु मानते हैं जो उनसे किसी चीज को नहीं मांगता है। मूर्ख व्यक्ति सदुपयोग देने वाले को अपना शत्रु मानते हैं। उसी प्रकार जो बुरे होते हैं, चोरों के लिए चांदनी रात में चोरी करना असंभव होता है, इसलिए चंद्रमा उसका शत्रु होता है। तीसरा, चाणक्य कहते हैं कि हमें चेहरे पे मुस्कान रखनी चाहिए। आपकी मुस्कान वह ताबूत है जो सबसे बड़े दुश्मन को मार सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है तो डरने के बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। यह अत्यंत कठिन जरूर है, लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह अपने आप ईर्ष्या से जलने लगेगा और आपकी खुशी देखकर वह कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपकी जीत का सेहरा पहना सकती है। चौथा, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने की प्रयास करते हैं। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। कड़वे और तीखे बोलने वाले लोगों से लोग दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी से नम्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति को संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वही किसी की संगत बुरी लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मौका पाते ही उस पर हमला करते हैं। इसलिए आप किन लोगों के साथ रहते हैं इस बारे में आपको खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को बुरी आदत जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों की नशे की लत होती है उन लोगों को शत्रु बड़ी आसानी से पराजित कर देते हैं। नशे में व्यक्ति अपना बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और गलती कर बैठता है और इसका सीधा लाभ शत्रु उठा सकता है। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ दें, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना पड़ सकता है। नंबर 7, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए।
दुश्मन की ताकत का आकलन आपकी जीत को निश्चित करता है। शत्रु को कमजोर समझने से वह आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। समझदार व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी के साथ साझा नहीं करते। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताएं। पहले से सब कुछ बताने पर शत्रु इसका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए अपना सीक्रेट किसी के भी साथ साझा ना करें। नंबर 8, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो यह और अधिक खतरनाक होता है। आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शक्ति आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और पीठ के पीछे चुगली करता है। ऐसे लोगों से जितना हो सकता है उतना दूरी बना के रहें और छिपकर उसका असली चेहरा का पता लगाएं। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि अपने सीक्रेट किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि आपके करीबी दोस्त भी आपका शत्रु हो सकता है। नंबर 9, चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के अंदर अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता, आम शत्रुओं की संख्या में वृद्धि कर लेता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना न आने दे। रावण सबसे बड़ा अहंकारी था और सबसे बड़ा शक्तिशाली भी। उसे कोई नहीं मारा बल्कि उसके अहंकार ने मार दिया। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, यह उसे सर्वनाश कर देती है। नंबर 10, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर न करे बल्कि मौन धारण कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्वयं आचार्य चाणक्य जी ने यह भी नीति अपनाई थी। नंद महाराज के द्वारा अपमानित होने पर भी मौन रहे और चुपचाप तरीके से रणनीति तैयार करके आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गुस्सा यमराज के समान होता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। इसलिए जो भी करना है शांत रहकर सोच समझकर करना चाहिए। नंबर 11, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया है। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो शत्रु आपको कभी भी नहीं रोक सकता। 100 कौरव भाइयों को 5 पांडवों ने नाश कर दिया। इसलिए व्यक्ति को धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। तृष्णा उस रोग की तरह है जो भूख समाप्त नहीं होती और दया को आचार्य चाणक्य ने भी सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है कि संवेदना का विकास, इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।